हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे की एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसमें केवल 12th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई आईटीआई, कोई डिप्लोमा, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। 12th पास कैंडिडेट के लिए एक सुनहरा अवसर आप लोग इसे कह सकते हैं और बहुत जल्द ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम लोग इसके एज, मेडिकल स्टैंडर्ड और सिलेबस, साथ ही एग्जाम पैटर्न की भी बात करेंगे। तो अगर आपका लो मेडिकल भी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। और देखो, मैं फिर से आपको बता दूं, 12th पास वालों के लिए सुनहरा अवसर है। तो अगर आप 12th पास कैंडिडेट हैं, आपके पास आईटीआई नहीं है, तो आप इस पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको कंप्लीट देखना है। देखिए, रेलवे के अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस एक कॉमन सब्जेक्ट रहता है। और साइंस की तैयारी करने के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक बहुत ही बेहतर बुक आती है। 2024 का लेटेस्ट एडिशन है। इस वाली बुक में आपको एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिल जाते हैं। साथ ही चैप्टर वाइज थ्योरी और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो यही बुक सेम केमिस्ट्री के लिए भी आती है, जिसमें साथ में आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा फिजिक्स के लिए भी आप इस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साइंस के न्यूमेरिकल के लिए स्पेशल बुक है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, और 2300 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस बुक में मिलते हैं। तो इन सभी बुक्स का इस्तेमाल आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए कर सकते हैं। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो जिस पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ या जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको जुलाई से सितंबर के बीच में देखने को मिलेगा। और ये है आपका एनटीपीसी की वैकेंसी। देखो, अभी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी की जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपकी लेवल 2 और लेवल 3 की रहने वाली है, अंडर ग्रेजुएट। यानी कि अगर आप 12th पास हैं तो जुलाई से सितंबर के बीच में आपके पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी कि 12th पास होने के बावजूद भी 5 अलग अलग पोस्ट यहाँ पर हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे यहाँ पर ये एएलपी है, टेक्नीशियन है या ग्रुप डी है, इनसे भी आसान सिलेक्शन है इन 5 पोस्ट में, क्योंकि यहाँ पर ना कोई फिजिकल होता है, ना कोई साइको टेस्ट होता है। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि कौन कौन सी ये पोस्ट रहने वाली है। तो देखो, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं 5 ये पोस्ट रहेंगी 12th वालों के लिए। ये 2019 में जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी उसमें 10,628 पदों पर ये वैकेंसीज आई थी। इसमें नंबर 1 पर जो पोस्ट है वो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, जो लेवल 2 में आते हैं। 19,900 रुपए बेसिक पे रहता है और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड लो है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और देखो, 4,319 पदों पर यह वैकेंसी 2019 में आई थी। तो मान के चलो कि इस वाली पोस्ट पर आपको वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। दूसरी पोस्ट यहाँ पर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की रहेगी। ये भी लेवल 2 में आते हैं। 19,900 रुपए बेसिक पे है। यहाँ पर भी लो मेडिकल स्टैंडर्ड वाले एलिजिबल होते हैं। C2 मेडिकल मांगा जाता है। 760 पदों पर यह वैकेंसी 2019 में आई थी। जूनियर टाइम कीपर की बात करें, लेवल 2 की पोस्ट है। 19,900 रुपए बेसिक पे है। C2 मेडिकल है और 17 पोस्ट आई थी। तो ये वाली पोस्ट तो कम ही रहेंगी, लेकिन बाकी जो ऊपर आप देख रहे हैं ये पोस्ट आपको अच्छी खासी संख्या में देखने को मिल सकती हैं। ट्रेन क्लर्क की बात करें, लेवल 2 में आता है। 19,900 रुपए बेसिक पे। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। 592 पदों पर आई थी 2019 में। तो इस बार भी ये वैकेंसी आपको देखने को जरूर मिलेगी। और 5वीं पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। ये लेवल 3 में आ जाती है। यहाँ पर 21,700 रुपए बेसिक पे हो जाता है। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है। और अगर मैं 2019 की बात करूं तो सबसे ज्यादा यही थी 12th वालों के लिए। 4,940 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। तो इस बार भी ये वैकेंसी ज्यादा आने की उम्मीद है। और मैं आपको बता दूं, इस वाली पोस्ट में सिर्फ आपका एक CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्ट DV मेडिकल होता है। अब अगर हम लोग एज की बात करें तो 18 से 30 साल इन 5 पोस्ट के लिए एज रहती है। लेकिन इस बार जैसे सभी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो अगर ये वैकेंसी जुलाई सितंबर के बीच में आ जाती है तो 18 से 33 साल यहाँ पर UR के लिए रहेगा। बाकी OBC वाले इसमें 3 साल ऐड कर दीजिए, यानी कि 36 साल। और जो आपके SC ST हैं वो यहाँ पर 38 साल तक एलिजिबल हो जाएंगे। तो एज में कोई दिक्कत नहीं है, केवल 12th पास है। नंबर ऑफ सीट्स भी यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वाली जो 2 पोस्ट हैं इनकी वैकेंसी थोड़ी ठीक ठाक ही आएंगी। और इस बार जैसे कम वैकेंसी आ रही है तो उसके बाद भी आपको अच्छी खासी वैकेंसीज इनकी देखने को मिल सकती है। आगे बात कर लेते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, जैसे ऊपर की 3 पोस्ट हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर। यहाँ पर सबसे पहले आपका एक CBT 1 होता है, फिर एक CBT 2 होता है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है। और टाइपिंग करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अगर आपका CBT 2 क्वालिफाई है तो इतना टाइम आपको मिल जाता है कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड अच्छे से बना सकते हैं। बाकी नीचे की जो 2 पोस्ट हैं, ट्रेन क्लर्क की और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, यहाँ पर केवल CBT 1 और CBT 2 होता है, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। तो सबसे आसान सिलेक्शन लेना इन्हीं में है। सिर्फ 2 CBT को क्लियर करना है और DV मेडिकल देके फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड लो रहता है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो देखो एग्जाम भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। CBT 1 में जनरल अवेयरनेस 40 नंबर की आती है, मैथमेटिक्स 30, रीजनिंग 30 नंबर की। टोटल 100 मार्क्स का ही आता है। क्वालिफाई सिर्फ आपको करना होता है। 90 मिनट्स का समय मिलता है। 1
1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसको क्वालिफाई करके जैसे आप CBT 2 में जाएंगे तो इसी के आधार पर आपकी कट ऑफ बनती है। और यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट है वो बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पर फायदा क्या है कि अगर आप CBT 1 CBT 2 की तैयारी करेंगे तो सब्जेक्ट बिल्कुल कॉमन है। यहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पर 50 की है, वहां पर 40 की थी। सिर्फ यहाँ पर मार्क्स का फर्क है, यानी कि क्वेश्चंस का फर्क है, बाकी सब्जेक्ट सेम है। मैथमेटिक्स 35 का, रीजनिंग 35 का, टोटल 120 क्वेश्चन, 90 मिनट्स का समय, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। तो केवल 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है। केवल 12th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या भी ठीक ठाक रहती है। सिलेक्शन का प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है। तो इन पोस्ट के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट के पास ITI नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, वो लोग ALP टेक्नीशियन में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ग्रुप डी में भी ITI मैंडेटरी रहेगा मैक्सिमम पोस्ट पे, तो वहां पर भी आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो NTPC की ग्रेजुएट वाली पोस्ट पर आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप 12th पास हैं तो इन पोस्ट पर आप लोग 100% एलिजिबल रहेंगे। तो इनकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। सिलेबस, एज, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सभी पोस्ट का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं पूरी जॉब प्रोफाइल के साथ, सैलरी स्लिप के साथ, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।